Hello students. So today we will start the topic method of variation of parameters. Very important topic for linear differential equation with constant coefficients. क्लियर है? इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किया है। ये जो मेथड है ये भी आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करेगा और बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। क्लियर? तो देखते हैं पहले आखिर है क्या और कैसे यहाँ से हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट भी देखेंगे। सो कंसीडर द लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दैट इज d2y by dx स्क्वायर प्लस a1 dy by dx प्लस a2y इक्वल्स टू कैपिटल X। क्लियर? हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ले लिया है। नाउ सपोज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन let its complementary function be c1 y plus c2 y so that y1 and y2 satisfy the given equation. So that y1 and y2 satisfy the given equation. Satisfy the equation 1 or d2y by dx plus a1 dy by dx plus a2y equals to x। हमने सपोज किया क्या कि ये जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 बनाएगा। क्लियर? नाउ अब इसके हम पार्टिकुलर इंटीग्रल पे जाते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना है कि हमें c1 और c2 को एक पैरामीटर्स कंसीडर करते हुए u और v के फॉर्म में सपोज करेंगे और u और v को क्या बोलेंगे कि सपोज u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? सपोज u एंड v are the function of x। Clear? So now replacing c1 and c2 by u of x and v of x। c1 और c2 की जगह हमने क्या लिख दिया? u of x और v of x, और शॉर्ट में u और v भी लिख सकते हो। then its particular integral equals to u or u1y plus v1y, u1y plus v1y और u of y1 plus v of y, हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? u of y1 plus v of y2। नाउ तो इसे भी कर दें y1 और y2 सो दैट कि बाद में जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो y1 और y2 के फॉर्म में ये दिखेगा। क्लियर? तो हमने एक तो यहाँ सपोज किया और एक यहाँ सपोज किया, pi इक्वल्स टू uy1 प्लस vy2। क्लियर? दैट इज y इक्वल्स टू uy1 प्लस v1। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब कुछ इक्वेशन का नाम भी दे दो। सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 3। सो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। सो y डैश इक्वल्स टू u डैश y1 प्लस u y1 डैश। ऐसा क्यों किया? बिकॉज u इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x हम कंसीडर करके चल रहे हैं। So and here is v dash y2 plus v y2 dash। Clear? u dash y1 plus u y1 dash plus v dash y2 plus v y2 dash। This is the differentiation of equation number 3। Okay? So now considering u dash y1, considering this one u dash
y1 प्लस v डैश y2 इक्वल्स टू 0। हमने क्या कंसीडर किया है, u डैश y1 और v डैश y2 को 0 कंसीडर किया है। कंसीडरिंग u डैश y1 प्लस v डैश y2 इक्वल्स टू 0, और इसको हमने इक्वेशन 4 सपोज कर लिया, सो दैट कि इसे हम बाद में यूज कर पाएंगे। क्लियर, इसे हम बाद में यूज कर पाएंगे। अब ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, नाउ सो इक्वेशन 1 दैट इज y डैश becomes u of y1 डैश प्लस v of y2 डैश, ये मिल गया। अब अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x, so we get y double dash equals to u dash y1 dash plus u y1 double dash plus v dash y2 dash plus v y2 double dash। क्लियर, हमने इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, दिस वन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dash and y double dash in इक्वेशन नंबर 1 जो हमने क्या था, d2y by dx स्क्वायर प्लस a1 dy by dx प्लस a2y इक्वल्स टू हमारा वैल्यू था x, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर दें। सो देन वी गेट द वैल्यू दैट इज इक्वेशन 1। सो d2 पहले लिखते हैं, इक्वेशन 1 क्या था, d2y by dx स्क्वायर प्लस a1 dy by dx प्लस a2y इक्वल्स टू कैपिटल S, यही था हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, सो वी हैव वैल्यू ऑफ d2y by dx स्क्वायर, इट मींस दिस इज y डबल डैश प्लस a1y डैश प्लस a2y, यही होगा इसका मीनिंग। क्लियर, सो इट बिकम्स, इस इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसका हम हेल्प लेंगे आगे। सो पुटिंग दिस वैल्यूज, सो वी हैव वैल्यू ऑफ y डबल डैश दैट इज u डैश y1 डैश प्लस u y1 डबल डैश प्लस v डैश y2 डैश प्लस v y2 डबल डैश प्लस a1 into value of y dash is u y dash plus v y2 dash, a1 y dash plus a2y, a2 into value of y is this one u y1 plus v y2 equals to capital X. Clear? Now solving these equations, so we get इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे। सो सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वी हैव, हियर इज y1 डबल डैश और जस्ट राइट इट u डैश y1 डैश प्लस u y1 डबल डैश प्लस v y2 डैश प्लस v y2 डबल डैश प्लस a1 u y1 डैश प्लस a1 v y2 डैश प्लस a2 u y1 प्लस a2 v y2 equals to capital X. Now putting these values, so here is y1 double dash u and a taking common u, so we have y1 double dash plus a1 y1 dash plus and u is here plus a2
a2 y1, a2 y1. Next one, taking common v from here, so here is y2 double dash, y2 double dash plus y2 double dash plus a1 y2 dash, a1 y2 dash plus a2 y2 plus a2 y2. So we have used these terms y2 double dash and a1 y2 dash and a2 y2. Now we have remaining u dash y1 dash. So here is u1 u dash y1 dash plus v into y1 dash equals to capital X, equals to capital X. Now these values will be 0. क्यों? y1 y2 सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा किसको? d2y by dx स्क्वायर प्लस a1 d y1 by dx प्लस a2 y1 equals to 0. So solving these values, we have so solving these equations, that is y1 double dash plus a1 y1 dash plus a2 y1, this one will be 0. That is u into 0 plus v into 0 plus u dash y1 dash plus u dash y1 dash plus v y1 dash. This is u dash y1 dash, u dash y1 dash plus v dash y2 dash. This is v dash y2 dash, v dash y2 dash equals to कैपिटल X. ये हमने 0 कहाँ से लिखा है? बिकॉज हमारे पास इक्वेशन क्या था? d2y by dx स्क्वायर प्लस a1 dy by dx प्लस a2y इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट वन जो हमारा था, जो सेटिस्फाई कर रहा था, जब ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर y1 पुट करोगे वो भी सेटिस्फाई करेगा. मीन्स दिस इट कैन बी रिटन एज y1 y1 y1. So this is y1 double dash plus a1 y1 dash plus a2 y1 equals to 0. This is the value y1 dash plus double dash plus a1 y1 dash plus a2 y1 equals to 0. Same as it is. When you will put here y2, then it is y2 double dash plus a1 y2 dash plus a2 y2. ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्लियर है? That's why हमने इसकी जगह 0 पुट किया है. So finally we have u dash y1 dash plus v dash y2 dash equals to capital X. Clear? Now suppose this is your equation number 5. हमने इसको इक्वेशन नंबर क्या पुट किया? 5 किया. Now solving equation number 4 and 5. Clear? Now solving equation 4 and 5. 4 and 5, that is u dash y1 plus v dash y2 equals to 0, and here is u dash y1 dash plus v dash y2 dash equals to x. इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. क्लियर? When you will solve and find the value of u dash and v dash, u dash and v dash, then you get u dash equals to 0. Here is 0 capital X. U dash equals to, this is 0 capital X, 0 capital X, and here is y2 dash, y2 dash upon y1 y2 upon y1 y2, and this is y1 dash y2 dash. डिटर्मिनेंट के मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं
क्या रहता है हमारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ax1 प्लस बी वाई वन इक्वल्स टू सी, नेक्स्ट वन cx1 प्लस डी वाई टू इक्वल्स टू 3, तो वहाँ से डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ऐसे मिलता है कुछ रिजल्ट। एंड v डैश व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v डैश देन यू विल गेट द वैल्यू v डैश इक्वल्स टू y1 y2, v डैश इक्वल्स टू y1 y2, here is y1 and y1 dash, this is y1 and y1 dash, y1 and y1 dash, and here is 0 and x, 0 and x divided by same term, that is y1 y2, and here is y1 dash and y2 dash, clear, y1 dash and y2 dash. So u dash equals to this one and v dash equals to this one. Now solving these values, we get u dash equals to क्या हुआ डिटर्मिनेंट 0 into y2 dash, 0 into y2 dash minus y2 into x minus y2 into x upon this determinant y1 y2 and y1 dash y2 dash, and value of v dash equals to y1 into x, there is y1 into x minus 0 into y1 dash minus 0 into y1 dash upon determinant of y1 y2, and this is y1 dash and y2 dash, clear. Therefore now these values, determinant of this one y1 y2 and y1 dash and y2 dash, this is known as W, clear, that is Wronski, it is known as WRONSKI, Wronski भी बोलते हैं इस वैल्यू को y1 y2 and y1 dash y2 dash. So this formula becomes finally u dash equals to, this is minus y2x by w, and this is v dash equals to y1 x by w, clear. Now integrating both sides, when you will integrating both sides, so we have integrating both sides, so we have in u, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, so this is u equals to integration minus of integration y2x by w, and this is v equals to integration y1x by w, clear. This is y2x by w and this is v y1x by w, clear. So particular integral, therefore particular integral क्या था हमारा, therefore particular integral equals to y into u plus y into v, y, और हमने y1 y2 में लिया था तो this is y1 and y2, so particular integral equals to minus of y1 integration y2x by w plus y2 into, this is y1 x by w. So this is the final formula of particular integral, clear. ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया है, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट किया है,
क्लियर है। अब इस फॉर्मूला के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हेल्प से पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, और यही फॉर्मूला हम लास्ट में यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू cosec x। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है। बट अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में अगर ये कंडीशन नहीं गिवन हो तो आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मत लगाना, बट अगर कंडीशन गिवन है तो इसी से हमें सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज डी स्क्वायर वाई प्लस y equals to cosec x. So taking y common, we have d square plus 1 into y equals to cosec x. Therefore its auxiliary equation is m square plus 1 equals to 0. Clear? So we have m square equals to minus 1. Therefore m equals to plus minus 1, that is m equals to plus minus iota, that is 0 plus minus iota. So its complementary function equals to e to the power 0x c1 cos beta x plus c2 sin beta x, that is cf equals to c1 cos x प्लस c2 sin x। वेरी सिंपल, हमने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? नाउ लेट्स फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। So particular integral, now your CF is this one, c1 cos x plus c2 sin x. Suppose this one is your y1 and this one is your y2। यही हमने जो अभी फॉर्मूला प्रूफ किया है उसमें इसी को हमने y1 और y2 सपोज किया था। सो अवर y1 equals to cos x and y2 equals to sin x। Clear? Now we have to find particular integral. So particular integral formula is minus y1 is cos x, integration y2 is sin x into capital X। your this part is capital X cosec x, ये आपका क्या है? कैपिटल X की वैल्यू है। सो दिस इज cosec x अपॉन W। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W? W is y1, the value of W is y1 y2 dash y2 dash। So y1 is cos x sin x, differentiation of cos x minus sin x, and differentiation of sin x it is cos x। So just solve cos into cos, this is cos square x minus plus, this is sin square x। So value is 1. So the value of W will be 1. Clear? Plus y2, value of y2 is sin x into y1 is cos x into x, that is cosec x upon 1 into dx, upon 1 into dx। ये दिख नहीं रहा है शायद। So plus y2 that is sin x into y1 that is cos x into cosec x upon 1 into dx। This is the value, and here is और स्पेसिफिक है। So particular integral pi equals to minus y1 is cos x into y2 is sin x into capital X, that is cosec x upon W, that is 1 dx, plus y2 is sin x into
y1 is cos x into cosec x upon 1 into dx. Clear? Now solve it. So we have minus cos x integration cosec x sin x into cosec x will be 1. So this is dx plus sin x. This is cos x. Cosec x can be written as 1 by sin x into dx. Cosec x can be written as 1 by sin x. So 1 by sin x into dx. This is equivalent to cos x integration of dx will be x plus this is sin x. sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन log of sin x. वैसे भी इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन log sin x मिलेगा. So finally particular integral equals to this one. This one is your particular integral pi. So the complete solution. अब क्या किया, हमें उन सब मेथड से बचना पड़ गया जो हम कभी e to the power x यूज करते थे, x स्क्वायर यूज करते थे. मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इतना 3-4 स्टेप में आपको pi निकाल के दे दिया. ये बेनिफिट है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का. सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी therefore its complete solution is y equals to cf plus pi. So y equals to cf is c1 cos x plus c2 sin x माइनस x को पहले लिख लें माइनस x cos x प्लस sin x into log sin x. So this is your final solution of the given differential equation using method of variation of parameters. Clear? तो बहुत सिंपल है. हमने क्या किया, CF निकाल लिया. CF में जो भी C1 के साथ मल्टीप्लाई था उसको क्या सपोज करना है, y1, और जो C2 के साथ लगा हुआ है उसको क्या सपोज करना है, y2. क्लियर? नाउ y1 और y2 का यहाँ हम pi में यूज कर लेंगे. pi का वैल्यू क्या था, माइनस y1 y2 x y w. w क्या था, y1 y2 y1 डैश y2 डैश. वहाँ से हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया. क्लियर? वेरी सिंपल. एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड.